नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया है। शहबाज शरीफ और इसाक डार की आज किसी भी वक्त मुलाकात भी मुतवक्के है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफ लीग से सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में मौजूद हैं। क्या क्या हो रहा है लाहौर में जान लेते हैं। नुमाइंदा फसी हमारे साथ हैं। फसी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जो तकरीर है उसमें ये बात वाज़ह तौर पर की है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो तमाम इत्तेहादियों से जो गुज़श्ता अदवार में उनके साथ रहे हैं उनसे रब्ता करेंगे और आइंदा हुकूमत बनाने के हवाले से जो है वो लायामल मरतब किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में ज़राए की तरफ से ये सामने चीज़ें आई हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो रब्ता किया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को और आइंदा के हवाले से मुशावरत के लिए जो है वो मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है और इम्कानात है कि आज या कल में जो है वो उनकी मुलाकात भी आसिफ अली जरदारी से होगी और दूसरी जानिब उनकी जानिब से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता किया गया और मौलाना फजलुर रहमान से भी आइंदा हुकूमत बनाने के हवाले से जो है वो मुशावरत की गई है और तमाम जो रहनुमा हैं उनके दरमियान मुलाकातें भी आइंदा 2 रोज़ में मुतवक्के हैं। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून अब बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जो आइंदा वो हुकूमत अगर बनाते हैं तो वो मखलूत हुकूमत होगी और तमाम को जो इतने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ मिलाकर ही इस हुकूमत को जो है वो इसको तरतीब दिया जाएगा। तो इसी तनाज़र में अब शहबाज शरीफ की जानिब से ज़रा का कहना है कि मुख्तलिफ जो इत्तेहादी गुज़श्ता अदवार में उनके साथ रहे हैं उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते किए गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ और इसके अलावा ये भी ज़रा का कहना है कि MQM से भी राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे भी जो है वो आइंदा का शेड्यूल जो है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और जैसा कि अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो सामने आ रही है तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि अपने हल्के से ये बताइएगा फसी कि जिस तरह से राब्ता करने का टास्क तो दे दिया गया है लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नून लीग के साथ वो किसी किस्म की कोलेशन या इल्हाक नहीं करेंगे, तो किस कदर इम्कानात हैं फिर अब राब्ते पॉजिटिवली फ्रूटफुल होने के? अच्छा, हमने इंतखाबात से कबल ये देखा कि दोनों ही जमातों की जानिब से यही मौक़िफ़ सामने रखा गया था। नून लीग ने भी यही कहा था कि वो मखलूत हुकूमत नहीं बनाना चाहती, वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो आइंदा इत्तेहाद नहीं करेगी। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के एंड से चीज़ें सामने आई थी उन्होंने भी वाज़ह तौर पर जो बिलावल मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिम में जलसे करते रहे उनका वाज़ह तौर पर ये कहते रहे कि हम जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ आइंदा इत्तेहाद नहीं करेंगे। और उनकी जो कंपेन थी बिलावल भुट्टो जरदारी की वो टोटली एंटी नून लीग कंपेन ही देखी जा रही थी। वो हर जलसे में जो है वो इन्हीं के ऊपर वार करते थे। तो अब तनाज़र जो है वो तब्दील होता दिखाई दे रहा है चूंकि जो रिजल्ट जो नताइज आए हैं आम इंतखाबात के अब तक के उसमें जो है वो कोई भी पोजीशन इतनी पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं रखती कि वो खुद जो है वो गवर्नमेंट बना सके। ना ही मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो अकेली गवर्नमेंट बना ले, ना ही पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट बना ले। तो तीसरी ऑप्शन जो बचती है वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने की बचती है। लेकिन उससे कबल हो सकता है जैसा इन्होंने PDM में इत्तेहाद किया तो इसी तरह का जो इत्तेहाद है हम दोबारा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुशावरत जो सिलसिला शुरू हो गया, जो टेलीफोनिक राब्ते शुरू हो गए हैं, इनके नतीजे में जो मुलाकातें होंगी उन मुलाकातों में कोई ऐसे अंदेशे हैं कि ये मामला तय पाया जाए और कोई जो एक तरतीब बना ली जाए कि सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा। और बहुत शुक्रिया फसी उल्लाह आगाह कर रहे थे।